अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, इंतहाई अहम समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के तौहीन अदालत केस के अंदर इंतहाई अहम समाअत और अहम समाअत में क्या हुआ, जजेस ने क्या फैसला किया और जजेस ने इजहार बरहमी का इजहार किया है और इंतहाई सख्त किस्म के इमरान खान साहब के सामने इंतहाई सख्त किस्म के यानी रिमार्क्स दिए हैं। तो ये जो आज जो समाअत हुई है, इस समाअत के बाद अब जो महफूज फैसला जो एक सुनाया गया इमरान खान साहब के हवाले से, उसका आने वाले वक्त पे इमरान खान साहब के ऊपर क्या असरात होंगे उसके, आया कि इमरान खान साहब उसमें नाअहल होंगे या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। तो बात करते हैं और जजेस के रिमार्क्स आपके सामने रखता हूं मैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम समाअत आज हुई और अहम समाअत में एक अहम समाअत थी और एक अहम अपना केस था। केस अहम इस वजह से था, केस की नौयत इस वजह से अहमियत की हामिल थी क्योंकि अदालतों के हवाले से एक ये केस था। वो इस वजह से कि इमरान खान साहब ने कुछ अरसा पहले एक जलसे में या एक रैली में इस्लामाबाद के अंदर अपना जो जुडिशल जो मैजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे या उनके खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की थी। इमरान खान साहब को उसमें यानी इमरान खान साहब के खिलाफ सुओ मोटो लिया गया। खुद जजेस ने, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लिया इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब को तलब भी किया और इमरान खान साहब को इस केस में उन्होंने बुलाया। फिर बुलाने के बाद इमरान खान साहब के हवाले से नोटिस भी जारी हुए। फिर इमरान खान साहब ने उस नोटिस के तवस्सुस से एक इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा कराया, जिसके बाद जजेस ने इमरान खान साहब को 7 दिन की मोहलत दी थी क्योंकि इमरान खान साहब ने उस पहले अपना नोटिस का जो जवाब दिया था या जो इमरान खान साहब ने जो पहला जवाब जमा कराया था वो तसल्ली बख्श नहीं था और उसमें ना ही इमरान खान साहब ने कोई माफी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ना ही माफी के हवाले से क्या, बल्कि उसमें पहले वाले जवाब में इमरान खान साहब ने कोई इजहार अफसोस भी नहीं किया था। तो फिर जजेस ने इमरान खान साहब को दूसरा मौका फराहम किया। जो आज समाअत हुई उसमें इमरान खान साहब को एक मौका जो फराहम किया था, उसमें भी इमरान खान साहब ने आज वाले जवाब के अंदर भी इमरान खान साहब ने कोई खातिर खा यानी जवाब नहीं दिया, ना ही उसमें माफी मांगी, ना ही उसमें शर्मिंदगी का इजहार किया। हाँ, वो जलसों के अंदर तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा एहसास है और मुझे नहीं पता था कि जस्ट अपना जो अपना खातून जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, तो उनके एहसास मजरूह हुए होंगे, उनकी दिल आजारी हुई होगी, उन्होंने इस किस्म की बात की, यानी वो इतने नासमझ हैं। बहरहाल आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस अतर मनल्ला है, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और जस्टिस बाबर सत्तार ने भी इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए हैं। मैं आपके सामने रखता हूं चंद कुछ जो सख्त रिमार्क्स है, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पे। अदलिया की आजादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हमारी रेड लाइन है, जस्टिस अतर मनल्ला। वो इमरान खान साहब के कारकुनान या जो यूथ है इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब रेड लाइन है हमारी। तो आज जस्टिस अतर मनल्ला ने भी इमरान खान साहब को बता दिया कि अदालत और जो हमारी जुडिशल जो डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट है वो हमारी रेड लाइन है, उसको क्रॉस मत कीजिएगा। इमरान खान साहब को सामने इमरान खान साहब के उन्होंने ये रिमार्क्स दिए जस्टिस अतर मनल्ला ने। बहुत बड़ा जुर्म किया गया लेकिन एहसास नहीं है, चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया लेकिन आपको एहसास तक नहीं है। यह सिर्फ खातून जज के खिलाफ बयान नहीं, इश्तिआल दिलाने का केस है। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला, आपको एक मौका दिया था लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप संजीदा नहीं है। अगर खातून जज लाहौर जाएं और कोई इस बयान के बाद उन्हें नुकसान पहुंचाए तो जिम्मेदार कौन होगा। यानी कि इमरान खान साहब ने खातून जज के खिलाफ एक अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसके बरक्स कोई रिएक्शन में अगर कोई उनके ऊपर अटैक करता तो उसके हवाले से चीफ जस्टिस अतर मनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कह रहे कि उसका जिम्मेदार कौन था जो आपने इस किस्म की जबान इस्तेमाल की। जज के कोई जज्बात नहीं होते, अदालत
और कानून का एहतराम होता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह, आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की है और क्रिमिनल तौहीन में आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा जी ये तो कहने का मतलब नहीं था, लेकिन ये मुझसे हो गया, अब मुझे एहसास है इस चीज का। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि ये कहने का मतलब नहीं था। और साथ ही साथ जज साहिबान ने यह भी कहा कि निहाल हाशमी और इमरान खान का केस एक जैसा है। निहाल हाशमी ने किसी जज का नाम लिए बगैर धमकी दी थी, उनकी माफी भी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं की थी, ये तो उससे भी ज्यादा सख्त जबान है चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह। अब देखिए, इसमें निहाल हाशमी ने सख्त जबान इस्तेमाल इतनी नहीं की थी जितनी कि इमरान खान साहब ने की। हालांकि माहिर कानून भी ये कह चुके हैं कि तोशा खाना केस या दहशतगर्दी का और तोशा खाना केस या इलेक्शन कमीशन वाला जो केस है वो इतना अहमियत का हामिल नहीं है इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन ये जो तौहीन अदालत का जो केस है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि ये एक सिटिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जज को इमरान खान साहब ने खुलेआम जलसे में यानी अवामी पब्लिक के एक इज्तिमा के अंदर धमकी दी थी, जिसका इमरान खान साहब ये खमियाजा भुगतेंगे। अभी आगे देखिए आप इमरान खान साहब के साथ क्या होता है, क्योंकि अगर जज साहिबान ने नजरिया जरूरत के तहत फैसला दिया तो जाहिर सी बात है फिर मुल्क के हालात कहां जाएंगे आपको पता है। क्योंकि इससे पहले 4 से 5 लोगों को इन्हीं अदालतों की जानिब से उनको नाअहल किया गया, और खुसूसन दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी का जो केस है, और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का भी जो केस है वो भी। अब देखिए जिलाई अदालतों के हवाले से क्या कह रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह, जिलाई अदलिया के जज को धमकी सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। ये जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब कह रहे हैं कि जिलाई अदलिया के जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा उनको धमकी दी जो गई सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा, ये संगीन जुर्म है। मदीना मुनव्वरा में जो हुआ उसके मतलब भी जज साहब ने कहा, सुप्रीम अपना अतर मिनल्लाह साहब ने, चीफ जस्टिस ने, कि मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ वो भी इश्तियाल का नतीजा था। तो आपने तो भरे जलसे के अंदर आपने एक इश्तियाल दिलाने की कोशिश की थी। तो आपको मदीना, आप एक तरफ यानी मदीना की रियासत की बात करते हैं, फिर दूसरा आप लोगों को इश्तियाल दिलाने की बात करते हैं। तो आप सीखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से सीखें, उनके अखलाक मुबारका से सीखें। और फतेह मक्का का हवाला उन्होंने दिया कि वहां से आप सीखें, लेकिन आप नहीं सीख पा रहे हैं शायद। अगर अब ये मेरे ख्याल से इज्तिमाई एक जो 5 रुकनी जज है उनके हवाले से एक बात थी, अगर इस 5 रुकनी बेंच का फैसला पसंद ना आया तो वो इसके खिलाफ भी खड़े होकर वही बात करेंगे अदालत उज़्मा। डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई वो इंतहाई नामुनासिब थी। अदालत जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब सियासी जमात का लीडर दोबारा इज्तिमा से खिताब करता है तो वो जवाब पेश करता है कि वो अपने अल्फाज वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता बयान को ही दोहराया था। अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी तकरीर कमरा अदालत में चला सकते हैं, ये जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा। अब बीच में एक अदालत के इस रिमार्क्स के दौरान एक अदालत में बड़ा केस के अंदर एक जबरदस्त मोड़ आया। वो मोड़ क्या था कि दोनों जो अदालती जो मुआविनीन हैं उनकी जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का जो केस है उसमें उसकी उन्होंने मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि जी तौहीन अदालत नहीं लगाई जाए और इमरान खान साहब को माफी दी जाए, जिसमें सर फहरस्त जो है मुनीर मलिक है। मुनीर मलिक ने इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत की मुखालफत कर दी और कहा कि जोशो खिताबत में इमरान खान साहब ने यानी ऐसा कह गए और मैं आखिरी शख्स हूंगा जो तौहीन अदालत को तस्लीम करूंगा। और साथ ही साथ जो मखदूम अली खान है उन्होंने भी मुखालफत कर दी। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या यह तासुर नहीं जाएगा कि बाअसर लोगों को छोड़ दिया जाता है, जो बाअसर नहीं होते उनको सजा मिलती है। जस्टिस बाबर सत्तार। अच्छा, फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने यह भी कहा कि जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान साहब का जवाब वो नहीं है, यानी जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब आज अपना माफी मांगेंगे और कोर्ट से कहेंगे कि जी मुझे माफ किया जाए और मैंने जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस पर मुझे शदीद मैं शर्मिंदा हूं और मुझे माफ किया जाए, लिहाजा ऐसा नहीं हुआ।
तो कहने का मकसद ये है कि आज जो शदीद इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त जो अपना रिमार्क्स दिए गए जजेस की तरफ से, ये इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अदालत इमरान खान साहब को मजीद मौका दे सकती है कि इमरान खान अपने मुफसल जवाब में अफसोस और माफी के अल्फाज इस्तेमाल करें। मखदूम अली खान ये बाद में कहा, लेकिन क्या हुआ फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या किसी की अना मातहत अदलिया के वकार से ज्यादा अहम है जस्टिस अतर मिनल्ला। फिर उसके बाद कुछ खबरें आई कि फैसला महफूज हो गया है और इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है, जो 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब देखना यह कि ये जो फर्द जुर्म आयद होती है, ये कौन सी फर्द जुर्म आयद होगी? क्या इमरान खान साहब की नाअहली इसमें हो जाएगी? क्योंकि देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा अपने इस व्लॉग की कि इमरान खान साहब के इस केस से पहले नियाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी या नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, इन सबको भी नाअहल किया गया। इन्हीं अदालतों के फैसलों की वजह से वो नाअहल हुए। तो इमरान खान साहब कैसे बच पाएंगे? नजरिया जरूरत के तहत फैसला मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। अगर हुआ तो फिर जाहिर सी बात है अदालतों के ऊपर कई सारे फिर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे और अदालतों से फिर लोग कैसे इंसाफ मांगेंगे, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद लोग कैसे करेंगे, या फिर लोग अदालतों में जाना ही छोड़ देंगे। क्योंकि देखें, अगर बासर शख्स कोई हो या ताकतवर कोई शख्स हो, उसके लिए अगर इंसाफ का मयार दूसरा होगा और गरीब या उस तबके के खिलाफ, अगर मुतवस्सित जो तबके हैं या गरीब या मिडिल क्लास का जो तबका है, अगर उसके खिलाफ फैसले आएंगे और एक बासर शख्सियत के हिमायत में फैसले आएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर अदालत का दोहरा मयार कहलाएगा। अब कल इमरान खान साहब को एक केस में जैसे उनको जमानत मिल गई, तो आज तहरीक इंसाफ के लीडरान की जाने से भी ये कहा जा रहा था या सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिल जाएगा, तो लेकिन रिलीफ नहीं मिला। तो आज फिर सोशल मीडिया पे यानी खुसूसन ट्विटर के ऊपर इमरान खान साहब के कारकुनान या लीडरान जो है वो अदालत उज़्मा के इस जो फर्द जुर्म की जो बात की गई है उसके खिलाफ मैदान अमल में आ गए और अदालतों के खिलाफ वो जा रहे हैं। यानी अगर आपके हक में कोई फैसला आए तो वो दुरुस्त, अगर आपकी मुखालफत में कोई फैसला आए तो फिर वो दोहरा मया। तो कहने का मकसद ये कि अदालतों को फैसला करना चाहिए, इंसाफ पे मबनी फैसला करना चाहिए, आइन और कानून को सामने रख के और दलाइल जैसे सबूतों के तौर पे फैसला किया जाता है या दिया जाता है अदालतों के अंदर। तो अदालत अपना काम जारी और सारी रखे और अदालत इंसाफ पे मबनी और कानून और आइन की हुक्मरानी को सामने रख के इंसाफ पे मबनी फैसले करेगी तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला होगा। तो इमरान खान साहब के खिलाफ या इमरान खान साहब के सामने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब, खुसूसन उनके जो रिमार्क्स थे वो बड़े सख्त थे, तो इससे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब की हो सकता है कि 22 सितंबर को नाअहली हो जाए। तो आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।